प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ न्यू पोर्टल का मैसेज, जो कि न्यू पोर्टल की एनर्जी यानी कि 4-4 की पोर्टल जो आ रहा है। आज 2 हो गया, कल 3 और परसों का ये पोर्टल है। और साथ में ही 8 को, यानी कि 8 भी अपने आप में एक पोर्टल है, 8 अप्रैल। तो उस दिन हमारा सोलर इक्लिप्स है, जो कि बहुत बड़ा एक टाइम ऑफ पीरियड है इसका। तो सबसे पहले मैं इस पोर्टल के बारे में बात करूँगी। तो ये जो पोर्टल ओपन हुआ है, इसको लेकर के ना एनर्जी में जो शिफ्टिंग आई है, अभी राइट नाउ की मैं एनर्जी की बात करूँ, जो करंट एनर्जी आपकी चल रही है, तो बहुत ज़्यादा एक आपके एनर्जी में ना चेंज आ गया है। सबसे पहली बात तो आपका रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा को लेकर के ना एनर्जी इतनी क्लीन हो रही है, इतनी क्लींजिंग हो रही है कि जिसका इफ़ेक्ट आपको खुद पता चल रहा है। सबसे पहली नंबर बात तो आपको बहुत नींद आ रही है, बहुत लेज़ीनेस में जा रहे हैं, कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा है। दूसरी नंबर बात, आपके अंदर से फ़ियर ख़त्म हो रहा है। जो पहले एक अननोन सा फ़ियर रहा करता था, या एक अजीब सी एंग्जाइटी टाइप्स का एक फ़ियर रहता था, बेवजह ही आप डरते रहते थे किसी ना किसी चीज़ को लेकर के, तो वो चीज़ आपकी ख़त्म हो रही है। तीसरी नंबर बात कि आपके अंदर एक अजीब एनर्जी आप फील कर रहे हैं, एक अजीब सी स्ट्रेंथ, पावर को फील कर रहे हैं। और ये पावर कभी कभी इतनी हाई हो जाती है कि ये सीधा आपके क्राउन पे जाके अटैक करती है। अटैक इन द सेंस कि आपको बहुत हैवी फील करा देती है, एक बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज फील करा देती है। तो यानी कि आपके लोअर जो चक्रा हैं, ये पूरी तरीके से क्लींजिंग हो चुके हैं एंड हो रहे हैं। ठीक है, किसी के तो हो चुके भी हैं और किसी के क्लींजिंग पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से एनर्जी आपको इस तरह से फील हो रही है। थोड़ा सा आप रेस्टलेस भी फील कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आपको ना एक नींद वाली एनर्जी बहुत फील होगी, जो कि अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नींद आ रही है तो डेफिनेटली रेस्ट करनी कीजिए, रेस्ट करने का टाइम है। क्योंकि जब हम रेस्टिंग मोड पे होंगे, जब हम अपनी एनर्जी को थिंकिंग में नहीं लगाएंगे एंड अदरवाइज़ जो हमारे काम होंगे उसमें हम अपनी एनर्जी को खर्च नहीं करेंगे, तो जो एनर्जी स्टोर होगी, जो एनर्जी सेफ होगी, वो एनर्जी मिलके प्लस पोर्टल की एनर्जी, दोनों मिलकर के हमारे जो डीएनए है उसको हील करता है, प्लस हमारी चक्रास को हील करता है और हमारी एनर्जी को एम्ब्रेस करता है। तो जो एनर्जी अब हम बाहर लगा रहे थे, वो अब एनर्जी अंदर वर्क कर रही है। तो जिसके वजह से आपको थोड़ा सा लेजीनेस में डाला गया है, थोड़ा सा आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, माइंड को थोड़ा सा काम से हटा के थोड़ा सा आप लग रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को फ्री ऑफ माइंड में रखा जाए। तो इस तरह की एनर्जी आप अभी अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल आपके इन सभी एनर्जीज़ को क्लीन करते हुए आपको एक स्ट्रेंथ वाली एनर्जी लेके आया है। जैसे कि 3-3 पोर्टल था, जिसमें बहुत ग्रेस, डिवाइनली ग्रेस को आपने फील किया और इतनी ग्रेस थी कि जिसकी वजह से सभी एनर्जी बहुत उतल पुतल हुई, क्योंकि उस एनर्जी को बैलेंस कर पाना हर किसी के बस में नहीं था। क्योंकि वो एक एनर्जी सबकी अवेकनिंग लेके आई, सभी के अंदर की एक रियलिटी को लेके आई, सबके अंदर, हम सभी ने अपने अंदर की रियलिटी को चेक किया, क्योंकि उस एनर्जी ने हमको रियलिटी चेक कराया, हर बहुत सारी चीज़ों को हमारा सामने लेके आई। ठीक है, तो हमने खुद के साथ में ही मिरर किया था, खुद की एनर्जी को खुद के सामने देखा और फील किया, क्योंकि वही यूनिवर्स का एक उस समय इंटेंस था उस एनर्जी के साथ। लेकिन ये जो 4-4 की पोर्टल की जो एनर्जी है, ये लेके आया है स्टेबिलिटी को, ये लेके आया है पावर को, ये लेके आया है स्ट्रेंथ को, एंड ये लेके आया है एक एक कह सकते हैं एक मुकाम को लेके आया है, एक डायरेक्शन को लेके आया है। अगर आप उस डायरेक्शन को नहीं लेते हैं या उस डायरेक्शन से अभी भी अपने आप को पीछे रखते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जो चक्रा आपके अभी एम्ब्रेस हो रहे हैं, एनर्जी अभी आपकी यानी कि वर्क कर रही है, यानी कि सभी चक्राज़ों में जा रही है। तो अगर आप उस एनर्जी के साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे या उस एनर्जी के साथ में आप रिदम से रिदम मिला के नहीं चलेंगे, तो फिर वो एनर्जी किसी न किसी एक चक्रा तक पहुंच के वहीं स्टॉप हो जाएगी या वहीं ब्लॉक में चली जाएगी, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ रुक करके उसी जगह वो एनर्जी उसी
चक्र पे घूमती रहेगी एंड वहीं पे आपको थोड़ा अपना जो जगह है वो वहीं पे क्रिएट कर लेगी, क्योंकि वहाँ से आगे एनर्जी नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि आपने अपने मन को कहीं ना कहीं किसी पास्ट की चीज़ों में अटका लिया है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ों में अपने आप को रोक लिया है, या फिर किसी दुख में चले गए हैं, या किसी सफरिंग का फेस कर रहे हैं आप, तो जिसकी वजह से आपका जो ऑरा है वो सिकुड़ रहा है। और जब ऑरा सिकुड़ रहा है तो जो आपके अंदर की जो एनर्जी आपने क्रिएट की, तो वही एनर्जी आपके बॉडी में वर्क करेगी, और वही किसी ना किसी, अगर मान लो कि अभी राइट नाउ आपकी एनर्जी हार्ट चक्रा पे पहुंच गई और सडनली आप अपनी एनर्जी को लेकर के डाउन पोजीशन पे चले गए, दुख में चले गए, एंजाइटी में चले गए, या गुस्से वाली एनर्जी में चले गए, तो वो क्या होगा, फिर आपका जो ऑरा है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, और जिसके चलते उसको बाहर की जो एनर्जी थी, यानी कि जो पोर्टल की एनर्जी है वो नहीं मिल पाएगी, और वो अपनी एनर्जी के साथ में संघर्ष करेंगे आप। तो वो एनर्जी फिर एक ही मतलब आपकी हार्ट चक्रा पे जा कर के स्टक हो जाएगी, और वहीं से फिर वो एनर्जी वर्क करेगी, आपकी बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, आपको रिलैक्स दिलाने की कोशिश करेगी, या आपको पर्जिंग से रिलीज़ करवाएगी। फिर बहुत ये जब टाइम निकलेगा फिर आप बेहतर फील करेंगे, लेकिन जब तक एनर्जी क्या होगा, वो कनेक्शन आपका जो बना हुआ था डिवाइनली ग्रेस के साथ में एंड पोर्टल्स के एनर्जी के साथ में, आपकी एनर्जी जो एक्सचेंज हो रही थी, यानी कि आपकी एनर्जी भी उस पोर्टल में जा रही है, पोर्टल की एनर्जी भी आपकी तरफ आ रही है, तो एक जो पुल बना हुआ था, तो वो पुल क्या है, क्रॉप हो गया बीच से, तो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी फिर वहीं आप वेट करेंगे, फिर किसी नेक्स्ट पोर्टल का या नेक्स्ट किसी डोर का जब आप वेट करेंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को इम्ब्रेस करना है। तो मान लो कि अभी आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, या आपको लग रहा है कि उदास फील हो रहा है, तो ग्राउंडिंग करो, पानी ज़्यादा पियो, हंसी के साथ में जुड़ो, या कोई फ़नी कोई मूवी देखो, कोई फ़नी, बहुत सारे ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल चुकी हैं, आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फ़नी फ़नी सीरियल्स देखो, कुछ देखो जिससे कि आपको हँसी आए, आपके अंदर वो दुःख थोड़े दिन जो चल रहा था वो ख़त्म हो, और आपके अंदर का एक नया एनर्जी एक्टिवेट हो, आपके वो हार्मोन्स जो हैं वो आपके रिलीज़ हो, जिसकी वजह से जब वो हार्मोन्स आपके रिलीज़ होंगे, तो जो दुख वाले हार्मोन्स बने हुए हैं, जो एक सोरो में आप चले गए हैं, जहाँ आप स्टक हो गए हैं, वो ख़त्म होकर के आपकी एनर्जी इम्ब्रेज होगी, और जिसके बाद में आप फिर अलाइनमेंट वाली एनर्जी में आ जाएंगे, यानी कि जो पोर्टल खुला है, जो द्वार आपके लिए खुला है, हम सब के लिए खुला है, तो उस पोर्टल की एनर्जी के साथ हम अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर पाएंगे, हम अपनी एनर्जी के साथ साथ में हम नई एनर्जीज़ को भी अपने लिए वेलकम कर पाएंगे। तो ये पूरा पोर्टल जो है स्टेबिलिटी का है, अपने अंदर स्टेबिलिटी लेके आनी है, स्ट्रेंथ को डेवलप करना है, आप कर सकते हैं, आपको इस विल पावर को एक्टिवेट करना है, बिकॉज आपके अंदर ये चीज़ होना ज़रूरी है कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, ये दुख इतना बड़ा नहीं है, ये सिर्फ मेरे माइंड का गेम है, मेरे माइंड की ओवर थिंकिंग है, जो सिर्फ मुझे डिस्ट्रैक्शन दे रही है। तो आप उस एनर्जी से इमीडिएटली बाहर आ जाएंगे, और उसके बाद जब आपको लगे कि आप एनर्जी बहुत हाई फील कर रहे हैं, आपको पेन हो रहा है किसी भी जगह पे, बॉडी में या सर में, तो आप बिना स्लीपर के थोड़ी देर ग्राउंडिंग कीजिए, क्योंकि एनर्जी अर्थ के साथ में जब आप जुड़ेंगे, तो अर्थ वो सेतु है जो पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है, तो अर्थ के साथ जब आप ग्राउंडिंग में जाएंगे, तो अर्थ और पोर्टल की एनर्जी दोनों बैलेंस में हो जाएगी, और आप अर्थ की एनर्जी को भी क्लेम कर पाएंगे, एंड पोर्टल की एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट हो पाएंगे, तो जिससे आपको बैलेंस मिल जाएगा। और जितना हो सके वाटर कंज्यूम कीजिए। वाटर से क्या है कि आपके बॉडी में जितना पानी आप इनफ रहेगा, उतना आप मून साइड से बच पाएंगे, एंड सोलर एनर्जी जो कि बहुत एक्टिव हो चुकी है, सोलर प्लेक्सिस वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा उग्र वाली एनर्जी है, गुस्सा बहुत रहेगा, झुंझलाहट बहुत रहेगी, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा। मैं साथ में बता रही हूँ, सोलर क्लिप्स का भी मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहें। तो ये चीज़ें होंगी, तो अपने आप को मतलब टेंशन में लेके नहीं जाना है, जो हो रहा है वो अपने आप से फ्रस्ट्रेशन भी होगा, अपने आप से गुस्सा भी, झुंझलाहट भी, ना किसी बात पे भी आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है। तो अपने आप को बिल्कुल भी उदास नहीं करना, क्योंकि ये एनर्जी का इफ़ेक्ट है, तो जस्ट एक्सेप्ट करना है कि यस, मैं जानती हूँ ये एनर्जी का इफ़ेक्ट है, लेकिन ये कुछ समय का है, लेकिन मैं ये नहीं हूँ,
ये एनर्जी मेरी बाहर है और मैं इसके भीतर जो हूँ वो मैं कुछ और हूँ। वो हूँ जो मैं अपने आप को हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में बैलेंस करना जानती हूँ या जानता हूँ। मेरे अंदर जो ताकत है, मेरी जो सोल की स्ट्रेंथ है, जो सोल की पावर है, वो इतनी हाई है कि इन सभी चल रहे ड्रामा को बैलेंस कर सकता है या कर सकती है। तो इस तरीके से अपने अंदर के विल पावर को एक्टिवेट करना है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आना है, बिकॉज़ ये पावर ही कॉन्फिडेंस डेवलप करने वाला है। ये जो, सॉरी मैं पावर कह गई, मेरा मतलब था कि ये जो पोर्टल है ये एक ऐसा पोर्टल है जो ये आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगा, आपके अंदर के फ़ियर को ख़त्म करेगा, एंग्ज़ायटी को ख़त्म करेगा, एंड आपके किसी भी तरीके के जो ट्रस्ट इशू रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, वो भी आपके यहाँ पे हील होते हुए नज़र आएंगे। साथ में रूट चक्रा से लेके सोलर प्लेक्सस तक थोड़े से आपको इशू, जैसे मैंने बताया कि ये हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, टमी पे स्वेलिंग वगैरह, या फिर प्राइवेट पार्ट्स में कुछ नॉर्मली इन्फेक्शन टाइप्स, या बहुत बार बार आपको यूरिन प्रॉब्लम हो जाए, तो टेंशन में नहीं जाना है, क्योंकि उस समय आपकी एनर्जी क्लींजिंग में चल रही है, तो बहुत ज़्यादा आपको यूरिन प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये ना सोचें कि क्या हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। और वाटर ज़्यादा कंज्यूम करते रहना है, ताकि आपके चक्रास में जो भी कुछ एनर्जीज जो अटकी हुई हैं वो रिलीज़ हो पाएँ। और साथ में ग्राउंडिंग करना आप भूलें नहीं, क्योंकि ग्राउंडिंग ही आपको इस समय बैलेंस कर सकता है। और रहा मेडिटेशन करने का सवाल, तो मेडिटेशन में हम आपको एक ही बात कहेंगे कि सुबह में प्राणायाम कीजिए, और प्राणायाम करने के बाद ही सिर्फ सांसों पे ध्यान लगाइए, सांसों को अपना टारगेट फिक्स कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपके इनर श्वास बैलेंस में आएंगी, तो आपके जो पांचों तत्व हैं, यानी कि एलिमेंट जो हमारे 5 एलिमेंट होते हैं, वाटर, एयर, अर्थ एंड फायर और स्काई, तो ये जो भी 5 एलिमेंट हैं, इनको हम बैलेंस कर सकते हैं सिर्फ सांसों के थ्रू। तो अपनी सांसों पे पकड़ बनाना है, सांसों को बैलेंस करना है, सांसों पे ध्यान लगाना है, ताकि हम इन पांचों को बैलेंस करते हुए हम इमोशनली डैमेज होने से बच पाएँ। और दूसरा, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना हो पाएँ, ताकि ये जो सोलर इक्लिप्स का इफ़ेक्ट है वो हमको इफ़ेक्ट ना कर पाए। और साथ में ही हम किसी ऐसे थॉट्स में ना फंस जाएं जहाँ पे हम ओवर थिंकिंग सिर्फ सोचते ही जाएं, ठीक है, उसमें भी हम नहीं फंस पाएंगे। तो इसी तरीके से हम पांचों तत्वों को अपनी श्वासों के थ्रू बैलेंस कर पाएंगे, और ये पोर्टल का कोई भी इफ़ेक्ट हमको नहीं होगा, साथ में सोलर इक्लिप्स का भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, अगर आप इस तरह से अपने आप को मेंशन करते हैं तो, ठीक है। तो या गाइस, ये है आपके लिए पोर्टल का मैसेजेस। एंड एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि मेरी 9 अप्रैल यानी कि नवरात्रि से, जो नवरात्रि का पहला दिन है, उसी दिन से मेरी क्लासेज शुरू हो रही हैं, जिसमें मैं 11 दिन की क्लासेस कराने वाली हूँ। और ये जो दिन रहेगा, ये मैं फैमिलीन को सबसे ज़्यादा टारगेट करके चल रही हूँ, क्योंकि जो हमारी फैमिलीन है उन्होंने बहुत वर्क किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम किसी एक ऐसी चीज़ में फिर भी पीछे रह गए हैं कि उन चीज़ों को हम हील नहीं कर पाए हैं और उनको हम बैलेंस नहीं कर पाए हैं। तो ये 11 दिन आपके अंदर की उन कमियों को बैलेंस करने का और हील करने का रहेगा। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ये हील करूँगी या वो हील करूँगी, किसी एक सब्जेक्ट को लेके ही नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये 11 दिन मतलब टोटली हम उन चीज़ों पे वर्क करेंगे जो हमारे अंदर मेजर इश्यूज़ होते हैं। तो अगर आप इन क्लासों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऑफकोर्स मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला नहीं है पोस्ट, सिर्फ मैं अभी अभी बता रही हूँ जब मैं चैनलिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये अभी मुझे चैनलाइज हुआ है, और नहीं तो मैं बहुत पहले ही पोस्ट बना के डाल सकती थी। तो अभी मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या क्या कराऊंगी, ठीक है, लेकिन जो एक मैसेज मिला है इस नवरात्रि पर कि जो इस एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में आके हम फेमिनिन एनर्जी को किस तरह से डेवलप कर पाएंगे, और जो ब्लॉकेजेस ऑलवेज मतलब काफ़ी समय से बने हुए हैं उनको हम कैसे हील कर पाएँ। और सबसे बड़ी बात है रिलेशनशिप, जो कि अभी के लिए बहुत मायने हैं। तो रिलेशनशिप भी यहाँ पे हीलिंग होगा, और जो दोनों के बीच में जो इशू है वो भी हम हील करने की कोशिश करेंगे।
और जो रिलेशनशिप का जो इशू है उसे मैं क्रिस्टल्स के अकॉर्डिंग हील करूँगी। जैसे कि मैं आपके नाम लूँगी, आपके और आपके पार्टनर के, और उन दोनों के नाम के बेस पे मैं आप दोनों की रिलेशनशिप हील करूँगी। यानी कि मैं क्रिस्टल ग्रिड के साथ मैं आपकी हीलिंग करना शुरू करूँगी। पहले मैं आपको बताई हूँ कि मेरी जो एनर्जी जो हीलिंग की है वो सबसे ज़्यादा इस समय मेरी क्रिस्टल्स पे लग रही है, क्योंकि ये मेरे लिए डिवाइनली गाइडेंस है। क्योंकि मैं सिर्फ DMDF के लिए ही काम नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे लिए मेरा जो पर्पस है वो बड़ा है, कुछ बड़ा पर्पस है, ताकि मैं लोगों तक उनकी हेल्प कर पाऊँ। और मेरी जो एनर्जी का जो कुछ भी पार्ट है, अगर मेरा किसी की हेल्प में काम आ रहा है तो मैं वो ज़रूर करूँगी। तो मैं वही सब कर रही हूँ। तो मैं क्रिस्टल्स भी मैं बहुत अच्छे से हील कर रही हूँ, और अभी भी नवरात्रि में हील होंगे, और ये सोलर इक्लिप्स पे भी हील होंगे। तो मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो बहुत लोग जूझ रहे हैं रिलेशनशिप से, राहु केतु की प्रॉब्लम से, सैटर्न की प्रॉब्लम से, हेल्थ को लेकर के एंड वेट को लेकर के, किसी न किसी मेजर डिजीज़ को लेकर के जो सब लोग सफरिंग में हैं, उनके लिए मैं उनको चैंट करके एंड अपने मेडिटेशंस के द्वारा एंड अर्थ के साथ कनेक्शन बना के, और साथ में ये पोर्टल्स और नवरात्रि की जो एक कॉस्मिक एनर्जी है, कॉस्मिक रेज है, उन सब के साथ कनेक्ट करके मैं उन क्रिस्टल्स की जो साइंस के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो इनमें जो तत्व पाए जाते हैं, इनमें जो एलिमेंट पाए जा रहे हैं, उनको मैं एक्टिवेट कर रही हूँ, उनको मैं चार्ज कर रही हूँ, एंड उनको मैं वो इस तरीके से क्रिएट कर रही हूँ, इस तरीके से जागृत या एक्टिवेट कर रही हूँ, ताकि जैसे ही ये आपके बॉडी से कनेक्ट हो तो ये अपना वर्क करना शुरू करें और आपको रिलीफ दे पाएँ एंड आपकी उस प्रॉब्लम को हील कर पाएँ जिससे आप बहुत समय से जूझ रहे हैं। काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं, जो कि मैंने अभी इस यूट्यूब पे तो नहीं डाला है, मैं ज़रूर डालूँगी, लेकिन मैंने ग्रुप में वहाँ पे व्हाट्सएप में मैंने डाले हैं। बहुत लोगों को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ट्रिपल बॉन्ड जो ब्रासलेट मैंने बताया था कि ट्रिपल बॉल प्लस फ्लोराइट सबके लिए बेस्ट रहा, और ट्रिपल बॉन्ड तो बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट आए हैं कि उनको पहनने के बाद ही उनकी लाइफ में एक अंदर से पॉजिटिव फील हो रहा है, एक अंदर से रिलैक्स फील हो रहा है, एक अंदर से जो एंजाइटी ऑलवेज रहती थी, थकान ऑलवेज रहती थी, उन सब में उनको बहुत हेल्प मिला है। क्योंकि अभी उनको पहुँचे 3 से 4 दिन ही हुए हैं, लेकिन जब और कुछ बड़ा चीज़ें होगी ज़रूर मैं आपको शेयर करूँगी, लेकिन अभी मुझे इतना ही मिला है तो मैं अभी इतना ही बता रही हूँ। तो उनको बहुत कोऑपरेट किया है, उनको बहुत हेल्प हुई है इस अभी तक के लिए। तो या गाइज़, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना एंड ये सारे क्रिस्टल्स जो मैं अभी डालूँगी, पोस्ट में भी डालूँगी, तो आप मुझसे ज़रूर जुड़िएगा। लेकिन अभी के लिए जो मैं दे रही हूँ, चार्ज हो चुके हैं, वो है पाइराइट। पाइराइट जो मनी के लिए है, जो भी मनी में प्रॉब्लम आपकी चल रहा है, वो डेफिनेटली आपके मनी प्रॉब्लम को हील करेगा और आपके लिए वेल्थ एंड अबंडेंस भरपूर दिलाएगा। ठीक है, तो आप ले सकते हैं। रहा ट्रिपल बॉन्ड, वो भी अभी मेरे पास चार्ज हुआ है अभी मेरे पास, लेकिन अभी मैं आप कहेंगे अगर आप चाहते हैं कि ये पूरे और हीलिंग के साथ में लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो जो भी है मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड जो अगर आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अपना ध्यान रखिएगा। ये पोर्टल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारे अंदर की उन चीज़ों को लेके जा रहा है जो बहुत समय से हम काम कर रहे थे लेकिन वो काम हो नहीं पा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फियर जा रहा है, एंजाइटी जा रही है, और जो स्ट्रेंथ हम नहीं ले पा रहे थे, जो हम कॉन्फिडेंस अपने आप में नहीं लेके आ पा रहे थे, वो कॉन्फिडेंस हमारा लौट रहा है। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।